পেনশনারদের রাখতে হবে। অষ্টম বেতন কমিশনের রিভিউর আওতা থেকে রিটায়ার্ড পেনশনারদের বাদ দেওয়া চলবে না। रेलवे को कदम दर कदम कमजोर कर प्राइवेट हाथों में सौंपे जाने की कोशिशों के खिलाफ आज चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाने में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजीव गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में कर्मचारियों के साथ आम लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद की। राजीव गुप्ता ने साफ कहा, यह लड़ाई सिर्फ रेलवे कर्मचारियों की नहीं, पूरे देश के भविष्य की लड़ाई है। हम किसी भी हालत में रेलवे को बिकने नहीं देंगे। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए सेना और वायुसेना के पूर्व कर्मियों तक को साथ जोड़ने की पहल की गई है। जीएम ऑफिस के बाहर विशाल विरोध रैली निकाली गई। इसके बाद जनरल मैनेजर को कई अहम मांगों वाला झापन सौंपा गया। मांगों में चित्तरंजन रेलवे फैक्ट्री में सभी तरह का प्राइवेटाइजेशन तुरंत बंद करने, सभी खाली पदों पर परमानेंट कर्मचारियों की भर्ती करने, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाली करने, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी और समय पर वेतन देने, शहर के वर्कर हाउसिंग और हॉस्पिटल सर्विस में सुधार करने, फैक्ट्री में बढ़ती ऑपेसिटी अस्पष्टता खत्म करने, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और शहर के लोगों की सेफ्टी सुनिश्चित करने की मांग की गई है। राजीव ने कहा कि चित्तरंजन फैक्ट्री के कर्मचारी विश्व स्तरीय कौशल रखते हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जिसे आउटसोर्स न किया गया हो। ये रेलवे और देश दोनों के लिए खतरा है। शॉप नंबर 19 के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर 51 दिनों से बिना वेतन काम कर रहे थे और अब फैक्ट्री के अंदर धरने पर बैठ गए हैं। सैनिटेशन समेत कई विभागों में प्राइवेट वर्करों को 3 से 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अगली पीढ़ी को भी इसी अनिश्चित और असुरक्षित भविष्य में धकेला जाएगा। राजीव गुप्ता ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वादे हवा हो गए हैं। आज देश को आत्मनिर्भर नहीं, कॉर्पोरेट निर्भर भारत बनाने की दिशा में धकेला जा रहा है, जहां आम लोगों की कोई सुरक्षा नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार नहीं जागी तो हम देशव्यापी हड़ताल की राह चुनने को मजबूर होंगे। रैली में मुख्य रूप से स्नेहाशीष चक्रवर्ती, अभिरूप चौधरी, चिन्मय गुहा, सौमेन दत्ता, संपत कोनार, संतोष कुमार, अचिंत्य सुपकार, तपस चौधरी, प्रहलाद कर्माकर, समीरन चक्रवर्ती, बिलवा मुर्मू, दिलीप देव, विजय यादव, पार्थ दास समेत कई यूनियन नेताओं ने संबोधित किया। 15 से 22 नवंबर रेलवे प्राइवेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के खिलाफ मूवमेंट चल रहा है। रेल को प्राइवेटाइजेशन करना नहीं चल रहा। में प्रोडक्शन बढ़ रहा है हर साल। 777 लोकोमोटिव इस साल बनेगा, बोल रहा है कि 800 का ऊपर बनेगा। 98 तक 18,000 वर्कर था। आज ये वर्कर का स्ट्रेंथ उतर कर आ गया 8,000 का नीचे। अल्टीमेट ऐसा कोई डिपार्टमेंट हमारा सीएलडब्ल्यू का नहीं है जिस डिपार्टमेंट का ऑफलोडिंग नहीं हुआ, आउटसोर्सिंग नहीं हुआ। और ये ऑफलोडिंग आउटसोर्सिंग का खिलाफ हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जायगा में जिन लोगों को रखा जा रहा है, जो आज सिर्फ मटेरियल नहीं आ रहा है बाहर से, आज जिंदा श्रम को भी अंदर में घुसाया गया। 520 रुपया पर डे करके मिलने का जो बात है, इसका आसपास में भी यहाँ का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी ठेकेदार नहीं जा रहा। और हमारा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन उस विषय में भी अपना कोई ध्यान वहाँ पर नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल में जिन लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का कोई सुनिश्चित कोई जीवन नहीं है। आज नौकरी में जा रहा है, कल उनका नौकरी से हट जाना पड़ रहा है। 3 महीना 4 महीना से जो सैनिटरी क्लीनर का काम कर रहा है, 4 महीना हो गया उन लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पर जंगल कटिंग का काम कर रहा है उन लोगों का 4 महीना हो गया, 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला। जो केबल लेइंग का काम कर रहा है 19 शॉप में 51 डेज हो गया, कल उन लोग काम का सब बंद कर दिया। 51 दिन हो गया, मिनिमम वेज वो वेज भी उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। पीएफ ठीक ढंग से नहीं काटा जा रहा है, ये सब नहीं काटा जा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं इसको हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि सारा काम हमारा जो है वो कॉर्पोरेट का हाथ में चला जाए। ये गवर्नमेंट का आत्मनिर्भरता हम लोगों को लग रहा है, ये कॉर्पोरेट निर्भरता छोड़ के और कुछ नहीं है। कई कमीशन देके इतना बड़ा धांधली हुआ, देश में कोई भी गवर्नमेंट आया इतना बड़ा धांधली कभी नहीं हुआ। 7 CPC में बोला गया था जो DA 50% कास्ट हो जाने के बाद बेसिक का साथ मार्च कर दिया जाएगा। 8 पे कमीशन डिक्लेयर हो गया कमिटी, लेकिन वो वाला काम नहीं हुआ। इसका मतलब जो फंडामेंटल जो बेस हमारा होगा 8 पे कमीशन का, वो कमी में होगा। और सबसे खतरनाक चीज जो है 61 लाख हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो पेंशन का ऊपर डिपेंडेंट है, कितना सारा फैमिली इसका साथ डिपेंडेंट है। ये गवर्नमेंट बोल रहा है अभी कि 8 पे कमीशन का कोई बेनिफिट ये पेंशन होल्डर को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट किसका गवर्नमेंट है? कॉर्पोरेट का गवर्नमेंट है। ये अच्छे दिन है इसका ऊपर देखिए, एक के बाद एक क्वार्टर यहाँ पर तोड़ा गया, क्लब तोड़ दिया गया,
धीरे धीरे टाउनशिप छोटा होते जा रहा है, आदमी नहीं रह पा रहा है। आज ये सिचुएशन में जा रहा है ये हमारा फैक्ट्री। हम लोग इसका खिलाफ ये मूवमेंट उठा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना पॉलिसी सही ढंग से रिव्यू करे। अगर गवर्नमेंट अपना पॉलिसी सही ढंग से रिव्यू नहीं करेगा, आज ये डेमोन्स्ट्रेशन 6 घंटा का है, आगे दिन ये डेमोन्स्ट्रेशन सारा दिन रात ये डेमोन्स्ट्रेशन चलेगा। अगर जरूरत पड़े तो हम लोगों को स्ट्राइक में भी अगर जाना पड़ेगा, उसका लिए भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपना पॉलिसी सही ढंग से सुधार ले। हाँ, ये देश पूरा देश का आम आदमी का है, उसका लिए गवर्नमेंट पॉलिसी करे, सबका जीवन सुरक्षित रखे। अगर नहीं कर पाएगा तो उसका लिए सारे वर्कर जानते हैं कैसे करके अपना डिमांड वहाँ से लेके आना पड़ता है। ये वर्कर सही और खबरों और वीडियो के लिए पीपीएम डिजिटल न्यूज़ को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।